वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ रीजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से स्ट्रेट लाइन का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर आज हम सॉल्व करेंगे 11 और 12। उसके आगे अगर हो सकेगा तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 9.2 11th क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। देखो बच्चों, आप क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना, जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन में बोला गया है, मैं इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन है हमारे पास जो 2,3 से पास हो रहा है। 2,3 से कहीं से पास हो रहा है। और जो इंटरसेप्ट है, दोनों एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है ए इंटरसेप्ट है, और वाई एक्सिस पे भी वैल्यू जो है ए ही इंटरसेप्ट के बराबर, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या है? तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब a बराबर b है। तो इसका मतलब है x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये नंबर स्टार नंबर की बातें हो गया, जिसको हम कुछ नाम दे दिए है स्टार, जिससे हमको समझने में आसानी हो। अब ये जो स्टार वाला जो लाइन है बच्चों, ये 2,3 से पास हो रहा है। तो यहां से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा कि a क्या है। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन इजिली लिख पाएंगे। तो इसको क्या करो बच्चों, मैं इधर को इरेज कर रहा हूं, तो आप इसको जो है लिख लो वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं इरेज कर सकूं और आगे का कंटिन्यू कर सकूं। तो आई होप ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं पूरा मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों, ये वाला जो लाइन है 2,3 से पास हो रहा है। सिंस द लाइन passes through 2,3, therefore 2 plus 3 is equal to a, this implies a is equal to 5 आ जाएगा। अब यहां से हमको मिल गया a का वैल्यू। therefore equation of line will be x by a plus y by a is equal to 1. So this will be x plus y is equal to a, then x plus y is equal to 5. Then this will be x plus y minus 5 equal to 0. तो आप अगर चाहते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट आप a का वैल्यू स्टार में पुट कर देना, जिससे ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। हमने स्टार ए इक्वेशन को माना हुआ था पहले, तो आप चाहो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा करके भी दिखा सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे, आप अपने जो है सिंप्लिसिटी अपने अनुसार आप लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन के लिए, कि आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 12 जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। 11 तो यही था, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा, जिससे आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। एक लाइन का इक्वेशन है जो 2, 2 से पास हो रहा है। देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और इस तरह से एक लाइन जा रहा है जो कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है। मान लेते हैं ये है, ये b इंटरसेप्ट है, कुछ भी इस तरह से, और ये जो लाइन है 2, 2 से पास हो रहा है। तो आपको बताना है कि ये लाइन का इक्वेशन क्या है। और एक चीज दिया हुआ है इसमें, गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 9, दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। टू फाइंड में क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये हमने जो लाइन ड्रॉ किया है, इसके इक्वेशन को हमको लिखना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आने वाला है देखते हैं। क्योंकि अब देखो बच्चों, इसमें करना क्या होगा, हमको सबसे पहले कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो हमको ए और बी का वैल्यू पता होना चाहिए, और ए और बी का वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमको पूरा प्रोसीड करना पड़ेगा प्रोसेस, जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको जो है ए और बी का वैल्यू लेके आएंगे और फाइनली पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कैसे करना है। वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 9, देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस a हो जाएगा। अब we know that equation of line in double intercept form। तो इसमें हमको पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो यहां से x बाई ए प्लस वाई बाई बी, अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 9 बाई ए इज इक्वल टू 1। ये जो है इक्वेशन हमारा स्टार मान लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं, देखो जो स्टार वाला जो इक्वेशन है ये 2, 2 से पास हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करना, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2, देयरफॉर फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा, 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये जो है 2, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब बच्चों आप करना वीडियो को पॉज और पूरा लिख लेना, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब मैं करता हूँ इरेज इसको। देखो ये जो इक्वेशन आया है, इसको अगर आप 2 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ए और 1/9 माइनस ए, और ये हो जाएगा 1। यहां से देखो ये हो जाएगा a इंटू 9 माइनस ए, और इधर आ जाएगा 9 माइनस ए प्लस ए। ये सिंप्लीफिकेशन आपको पहले से पता है सब चीजें, तो 9 टू जा 18 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करो बच्चों, इसको पूरे को इधर लेके आओ, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस का 18 बराबर 0। अब यहां से ये इक्वेशन को हमको करना होगा ब्रेक। चला इसको इरेज कर लेते हैं, जिससे जगह हो जाए हमारे पास लिखने के लिए अच्छे से। तो ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी विल फैक्टराइज दिस वन एंड वी विल बी गेटिंग द 2 वैल्यू ऑफ द a। See, so we'll check it out which one is the suitable value. If we are getting 2 suitable value, we will be getting 2 cases. So first we will solve this case, a square, and this one will be see minus 6a minus 3a, minus 6 into 3. So like this we can write, so is equal to 0. Now take common here a and take common here minus 3. So a
a minus 6. If we'll take here minus 3 common, so this will be a minus 6 equal to 0. So this will be, again take a minus 6 common and a minus 3 common, so 0. So see here, now product of two value will be 0 if any one value will be 0. अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो रहा है, मतलब उसमें से कोई ना कोई एक जीरो है या फिर दोनों जीरो है, तो हमको नहीं पता है कि कौन सा जीरो है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को जीरो मान के चलेंगे, या तो ये जीरो है फिर या तो ये जीरो है। तो यहां से आ जाएगा a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 3। अब देखो यहां से केस 1 मान लेते हैं। इफ a इक्वल टू 6 देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, जो कि हमको स्टार से इक्वेशन लिखा है। अब देखो हम a का वैल्यू 6 कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं 9 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हो जाएगा x बाई 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द वन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसी तरह से हम केस 2 की बात कर लेते हैं कि केस 2 अगर हमने a इक्वल टू 3 कंसीडर किया तो क्या होगा। देखो बच्चों, अगर हमने a इक्वल टू 3 कंसीडर किया तो केस 2 का खेल कैसा है इसको समझना पड़ेगा। केस 2, इफ a इक्वल टू 3 देन फ्रॉम स्टार x बाई ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 था, तो यहां से x बाई 3 प्लस वाई 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी आर गेटिंग, x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखो कैसा है, एक चीज और आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे जो हमने इक्वेशन जो निकाला हुआ है वो जो है हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट इसको डिनोमिनेटर को सेम करके सिंप्लीफाई करके लिख लेना, आपके हिसाब से आप देख लेना कैसे करना है। मैं एक बता देता हूं, इसको कर लेना आप। तो यहाँ पे 6 बना लेते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2x बाई 6 और ये आ जाएगा y बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन है यहाँ पे हमारा। अगर यहाँ पे करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जैसा आपको करने की इच्छा है वैसा कर लेना। यहाँ पे करोगे तो x और यहाँ पे 2y और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो कुछ चेंजेज नहीं है, जस्ट इसका कोफिशिएंट इधर आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट इधर आ जाएगा, बस इतना ही चेंजेज है। तो गाइज आई होप कि मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश किया है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए एक और क्वेश्चन, जिसके बाद हम वीडियो को करेंगे वाइंड अप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं मोबाइल से एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इरेज कर लेता हूं जिससे हमको लिखने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 13 का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्सरसाइज 9.2 स्ट्रेट लाइन। जो भी इंजीनियरिंग के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्सिस। देखो गाइस ऐसा है कि एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ 2 पाई बाई 3 के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो देखो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है, मतलब इधर से इस तरह से कुछ इस तरह से एंगल बना रहा है, तो 2 पाई बाई 3 कुछ एंगल बना रहा है। और ये जो लाइन जो है 0,2 से पास हो रहा है, 0,2 से पास हो रहा है, मतलब x में 0 और y में 2, कहीं से मान लो इस तरह से पास हो रहा होगा 0,2 से। तो आपको बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप tan थीटा बोलो या फिर m बोलो, तो tan 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 3
पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखो ये पाई माइनस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है माइनस होता है, फिर tan पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये हमारा जो है tan 60 आ रहा है, तो स्लोप जो है -√3 के बराबर है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या करेंगे, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है, देखो 2 है, और m -√3 और x माइनस एक्स वन जो है 0 है। तो यहां से सॉल्व करो, y माइनस 2 और माइनस का √3x हो जाएगा ये, तो यहां से इसको इधर लेके आ जाओ, √3x प्लस वाई माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो आई होप बच्चों कि मैंने आपको 13 तक क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब जो है इस एक्सरसाइज से जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहा है वो आप खुद से ट्राई करो, आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, आप भी कुछ सॉल्व करो, मैं भी कुछ सॉल्व करता हूँ, मैं ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को फैला दो ताकि हमारा नाम भी आगे बढ़ जाए, हम भी आगे बढ़े और तुम भी आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।